नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूरोलॉजी की किन बीमारियों में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल ओपीडी में आ रहे हैं जिनमें हमने देखने में आ रहा है कि जो बीमारियां जो हैं सिंपल दवाइयों से और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो सकती हैं, या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको कोई ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मरीजों में भी कई बार गलत सलाह दे दी जाती है, ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है। लोग सेकेंड ओपिनियन के लिए आते हैं और फिर हम उनको बताते हैं कि ये इस चीज़ में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस छोटे से वीडियो में हम इस बात को क्लियर कर दें कि कौन से कॉमन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं यूरोलॉजी के जिनमें ऑपरेशन नहीं करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टोन्स की बात करेंगे। किडनी के स्टोन्स अगर आपको हैं और वो 10 mm से कम के साइज़ के हैं, किडनी में साइड में पड़े हुए हैं, पेशाब के रास्ते को अवरोधित नहीं कर रहे हैं, किडनी में सूजन नहीं आ रही, किडनी में बार-बार इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा कोई सिम्पटम्स नहीं है, तो ऐसे मरीजों को जो है हम सेफली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे स्टोन 4-5 mm के स्टोन, आजकल हेल्थ चेकअप का ज़माना है, कई बार बहुत लोगों को इस तरह की रिपोर्ट्स में छोटे स्टोन्स आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सही ही हो, कई बार छोटी-छोटी खून की नसें भी अल्ट्रासाउंड में सफ़ेद दिखती हैं और छोटे 2-4 mm के स्टोन भी सफ़ेद ही दिखते हैं। तो और जब हम इसको सीटी स्कैन करके कंफर्म करते हैं तो ऐसे स्टोन्स जो हैं सीटी स्कैन में दिखते भी नहीं हैं। सीटी स्कैन एक मेन बड़ा टेस्ट होता है जिससे कि स्टोन्स की सही जानकारी मिलती है। हर मरीज़ में सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो छोटे स्टोन्स हैं उनको वैसे ही अगर हैं भी तो उनको कोई खास ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें डाइटरी प्रिकॉशंस ही लेनी चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, नमक कम लेना चाहिए, नींबू, मौसम्मी, संतरे का रस ज़्यादा लेना चाहिए। ये 3 बातें अगर फॉलो करते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट को जो है वो हफ्ते में 1 बार तक ही लिमिट करते हैं, इस हाई फाइबर वाले डाइट, दही वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो आपका स्टोन वैसे भी कंट्रोल में रहेगा। बस आपको मेक श्योर करना है कि हमारा यूरिन जो है 24 घंटे में 2 लीटर से ज़्यादा बनना चाहिए। उसके लिए गर्मियों में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है और ठंडी में 2 से 2.5 लीटर पानी आपको पीना है। तो ये तो किडनी स्टोन्स के बारे में हो गया। इसी के अलावा हमने कई बार आपको बताया किडनी एक फ़िल्टर होता है। इससे एक यूरेटर नली भी हमारी जाती है जो किडनी से यूरिन को पेशाब की थैली यानी मसाने तक ट्रांसपोर्ट करती है। इस यूरेटर नली में अगर निचले हिस्से में खासकर छोटे स्टोन हैं, 5-6 mm 7 mm तक के अगर स्टोन हैं, तो इसमें एक दवाई आती है, अल्फ़ा ब्लॉकर दवाई आती है, जिससे इन स्टोन्स के निकलने के चांसेस 90% से भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस यूरेटर नली के निचले हिस्से में छोटे स्टोन स्थित हैं, तो इसमें एक ट्रायल दवाइयों का ज़रूर देना चाहिए, 2 हफ्ते तक इसको देना चाहिए, इसका कोर्स होता है और इस दवाई को लेने से लगभग 90 to 95% स्टोन्स, ऐसे छोटे स्टोन्स जो हैं वो निकल जाते हैं। तो ऐसे मरीजों में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। बट हमेशा ये ट्रू नहीं है। अगर आपकी एक ही किडनी है और उसकी यूरेटर नली में स्टोन फंस गया है आके, भले ही छोटा है, तो भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किडनी में सूजन आने लगती है, पेशाब पूरी तरह से रुक जाती है, किडनी फंक्शन टेस्ट डिरेंज हो जाते हैं, यानी सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है आपका वो बढ़ने लगता है। या आपको 2 किडनी है लेकिन दोनों किडनी में नली में छोटे स्टोन फंसे हुए हैं, तो भी कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किडनी में सूजन आ जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, फंक्शंस डिरेंज होने लगते हैं। एटलीस्ट एक स्टेंटिंग की ज़रूरत तो पड़ती है। तो ये एक स्थिति हो गई। इसके अलावा कुछ मरीज होते हैं जो एक स्पेशल ऐसे व्यवसाय में हैं, जैसे कि पायलट्स हैं, ट्रेन ड्राइवर हैं या बस ड्राइवर हैं, जिसमें कि अचानक से तेज पेन उठा तो वो पेन जो है वो यात्री लोगों के लिए बहुत ही घातक स्थित हो सकता है। तो जो लोग ऐसे व्यवसाय में हैं, उनमें छोटे स्टोन्स को भी ऑपरेशन करके कभी-कभी निकालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको फिट होके अपने जॉब पे जाना है। इसके अलावा कुछ मरीज होते हैं जिनको छोटे स्टोन होते हुए भी पेन इतना अधिक होता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मरीजों में भी अगर मतलब टैबलेट, इंजेक्शन सब देने के बावजूद भी इतना पेन हो रहा है कि टॉलरेट ही नहीं हो रहा है, ऐसे मरीजों में भी ऑपरेशन की सलाह कभी-कभी दी जाती है। एटलीस्ट
ऑपरेशन नहीं तो एक स्टेंट डाला जाता है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है पतली सी जो किडनी से पेशाब की थैली तक जाती है, जिससे कि स्टोन के साइड से जो है थोड़ा रास्ता बन जाता है यूरिन के जाने का, और किडनी की सूजन और पेन जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह के मरीजों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये स्टोन्स की बात हो गई। अब दूसरी मेन जो बीमारी है वो प्रोस्टेट की बीमारी है। ये भी अगेन हेल्थ चेकअप का ज़माना है, बहुत सारे लोग हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, और 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, 48 की उम्र में भी प्रोस्टेट एनलार्ज देख के रिपोर्ट लेके आ जा रहे हैं कि ये हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है, अब क्या करें। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रोस्टेट का सिर्फ साइज़ में बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। अगर साइज़ में बढ़ने के बावजूद पेशाब की आपको रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं है, दूसरा पेशाब की थैली जो है वो पूरी तरह खाली हो पा रही, यानी यूरिन करने के बाद जो रेजिडुअल यूरिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा होता है वो ना के बराबर है या 5, 10, 20 ml तक ही है, और आपका पेशाब का फ्लो बहुत अच्छा है, तो आपको प्रोस्टेट के साइज बढ़े होने के बावजूद किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है साइज में और आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स भी हैं, थोड़ा फ्लो कम है, थोड़ा रेजिडुअल यूरिन भी बच रहा है, तो ऐसे मरीजों में लगभग 70 से 75% ऐसे मरीजों का इलाज जो है सिर्फ ओरल टैबलेट्स के द्वारा, अल्फा ब्लॉकर, डूटास्टेराइड, फिनास्टेराइड, इस तरह की दवाइयों के द्वारा ना सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि प्रोस्टेट के साइज को भी छोटा किया जा सकता है। 6 महीने तक इन दवाइयों को लेने से 20 से 25% तक साइज कम हो जाता है। प्रोस्टेट में ऑपरेशन सिर्फ तभी करना है जब पेशाब पूरी तरह से रुक गया हो, नली डालने के बावजूद दवा चालू करके नली निकाल रहे हैं तो फिर से पेशाब रुक जा रहा है, एक स्थिति। दूसरा, किडनी में सूजन आ रही है। तीसरा, किडनी का फंक्शन खराब हो रहा है। उसके अलावा बार बार पेशाब में खून आ रहा है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन आ रहा है, स्टोन्स बन रहे हैं, ऐसे मरीजों में प्रोस्टेट में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जिन मरीजों को वेरिकोसील है, ग्रेड 1 वे ग्रेड 2, यानी कि टेस्टिस को सप्लाई करने वाली नसों की सूजन, इसके 4 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रेड 3 और 4 में भी सर्जरी तभी करनी होती है जब या तो आपको बहुत पेन हो रहा हो या आपके सीमेन पैरामीटर्स गड़बड़ हो रहे हो और आपको बच्चे पैदा करने में तकलीफ हो रही हो, वीर्य की जांच जो है वो खराब आ रही है, बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ रही है, और ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसिल है, तब ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वेसाइकोयूरेटिक रिफ्लक्स, बच्चों में जो है पेशाब की थैली से यूरिन जो है किडनी की तरफ जाने लगा, इसके भी ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 तक ग्रेड होते हैं। शुरुआती ग्रेड 1, 2, 3 में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। हायर ग्रेड में भी ज़्यादातर पहले तो एंटीबायोटिक ही देते हैं। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस लंबे समय तक चलती है, दवाई मुंह से खाने वाली दवाई होती है जो लंबे समय तक चलती है, और ज़्यादातर ऐसे लो ग्रेड रिफ्लक्स जो हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा किडनी में सूजन सिर्फ होने से ऑपरेशन नहीं करना है। DTPA स्कैन या मैग3 स्कैन करके, ये रीनल स्कैन होता है जिससे ये सूजन सिर्फ ऐसे ही सूजन है या हमारे पेशाब के रास्ते में कोई अवरोध है, किडनी और किडनी के नली के जॉइंट पे कोई रुकावट है, इसका पता चलता है। अगर ऐसी रुकावट है DTPA स्कैन में तो ऑपरेशन करना है। नहीं है, किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, ड्रेनेज किडनी का अच्छा है, तो सूजन होते हुए भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से किडनी के छोटे मोटे सिस्ट ऐसी गांठ होती है, पानी से भरी हुई गांठ होती है किडनी में। एज के साथ 50% लोगों को 50 साल के बाद ये गांठ होती है, इनमें कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे बच्चों में प्रीप्यूशियल एडेजन, कोरोनल हाइपोस्पेडियाज, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां यूरोलॉजी की जो होती हैं, इनमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो में इतना, धन्यवाद।